तो बच्चों सीजीएल 2024 का नोटिफिकेशन आ गया है और बहुत सारी मतलब बम्पर वैकेंसी के साथ ये वैकेंसी अनाउंस हुई है। थोड़ा डिले जरूर करा है 10-12 दिन का एसएससी ने इस बार, पर वैकेंसीज इतनी ज़्यादा दे दी हैं, इसकी उम्मीद पहले से ज़्यादा थी नहीं। 17,727 वैकेंसी साल एसएससी सीजीएल के अंदर आई हैं। एचएसएल की तो कंपेरिजन में कुछ भी नहीं थी, और पिछले साल जो सी आई थी वो बहुत कम थी। पिछले से पिछले साल की वैकेंसी मैच करने की कहीं ना कहीं कोशिश हो रही है। और अभी तो जो वैकेंसीज बता रहा हूँ मैं 17,722, तो 10 अब ये बदल सकती है, और बदलेंगी नेगेटिव वैकेंसी कभी बदलेंगी तो आगे जुड़ेंगी। एक बीच में खबर आई थी कि किसी आरटीआई लगाई थी, उसके अकॉर्डिंग तो ये कहा गया था जवाब में कि 30,000 तक वैकेंसी जा सकती हैं। तो जितने भी सिंसियर कैंडिडेट हैं वो ध्यान से सुन लो। देखो जिसको पढ़ना नहीं उसे तो बात ही नहीं करने का कोई फायदा। जितने भी सिंसियर कैंडिडेट हैं वो ध्यान से सुन लो कि ये अच्छा मौका दोबारा नहीं मिलेगा अच्छी पोस्ट पर जाने का। तो इस साल तो नौकरी पक्की है अगर आप ये तैयारी करते हैं, अगर आप इसमें सही तरीके से पढ़ाई करते हैं। मैं आपको नोटिफिकेशन एक बार दिखा देता हूँ, और कुछ महत्वपूर्ण बातें जो इस नोटिफिकेशन में आपको फॉलो करनी ही चाहिए वो आपको दिखा देता हूँ एक बार जल्दी से। ये देखो ये सरकार का नोटिफिकेशन है भैया जो आपके सामने है। कुछ जो डिटेल्स हैं वो देख लो। आज ही निकला है 24 जून को नोटिफिकेशन निकला है। आज से ही आप अपनी एप्लीकेशन को फिल करना शुरू कर सकते हो। जो इसके अंदर इंपॉर्टेंट एक दो डेट है वो देख लो। लास्ट डेट तो है वो 25 की है। अब ऐसा प्राणी जो 25 जुलाई का इंतजार करेगा फॉर्म भरने के लिए, उसको तो मैं पहले से कहता हूँ ये है गंवार आदमी। ठीक है, उसका तो कुछ होने वाला है नहीं। लास्ट के दिन होता है कि वेबसाइट हैंग उनकी, और फिर वो कहेगा हाय राम, तो उस टाइम हाय तौबा मचाने का कोई फायदा नहीं है। ऐसा भी नहीं है कि आज ही बैठ जाओ, एक दो दिन का रेस्ट ले लो, ढंग से अपनी चीज इकट्ठी कर लो, नोटिफिकेशन ठीक ठाक से पढ़ लेना। कुछ पॉइंट्स मैं बता दूंगा, कुछ आपको यूट्यूब पे और भी मिल जाएंगे, बड़े बड़े धुरंधर बैठे हैं बताने को। कुछ थोड़ा बहुत खुद की भी वो लगा लेना। जब इतना सारा सिलेबस पढ़ोगे तो थोड़ा नोटिफिकेशन पढ़ लो, तुम्हारे ही काम का है। पिछले साल लगभग 10,000 लोगों का फॉर्म तो रिजेक्ट कर दिया छोटी छोटी गलतियों की वजह से। कुछ प्राइमरी रीजन हो सकते हैं वो अभी बताऊंगा, लेकिन कुछ चीजें देख लो। ना तो पहले ही दिन करने की कोशिश करना और ना आखिरी दिन का। बीच में एक दो दिन का गैप लेकर के फॉर्म भर दो अच्छा टाइम निकाल करके। 25 तारीख की लास्ट डेट है, 11 बजे तक का टाइम है। कहीं 25 तारीख को 12 बजे करने करेक्शन होता है। अभी फॉर्म भरोगे, फॉर्म ढंग से नहीं भर पाते, बहुत सारे लोग गलती करेंगे तो तो होती है, दे रखा भैया करेक्शन डालेंगे, दे रखा है यहाँ पर। तो एग्जाम का शेड्यूल है, सितंबर अक्टूबर में एग्जाम होगा। ठीक है, डेट अभी बता देंगे बाद में। मेंस का जो एग्जाम होगा टीयर 2 का जो एग्जाम होगा वो होगा दिसंबर में। कुछ और चीज़ों को भी यहाँ पर बात कर लेते हैं। देखो भैया ये सारे अलग अलग इन्होंने पोस्ट बता दी हैं। एक ना वहम कुछ बच्चों के दिमाग में बैठा था कि सीजीएल वैकेंसी तो मतलब 27 साल तक की होती है सरकारी नौकरी, तो 27 साल की क्यों होती है। यहाँ देखो 20 से 30, 18 से 30, 20 से 30, ये देखो 30, 30, 30, 32, 32, 32। ये कुछ थोड़े से डिपार्टमेंट हैं जहां पर 27 का है। मैक्सिमम जगह पर सीजीएल की वैकेंसी 30 साल तक के लिए होती है। जनरल कैटेगरी की बात कर रहा हूँ। ओबीसी और एससी एसटी में जाओगे तो और एज रिलैक्सेशन है, वो अलग चीज है। तो जो आपकी तैयारी चल रही है, जितने भी लोग अपने 28 में चल रहे हैं, 29 में चल रहे हैं, वो देखो तुम्हारे पास बहुत बम्पर मौका है इस साल सरकारी नौकरी प्राप्त करने का। ठीक है, तो यहाँ पर इन्होंने वैकेंसी दी है, यहाँ पर देख लो। टेंटेटिव वैकेंसी मतलब बदल सकती है, और बदलती हमेशा पॉजिटिव में, पहले भी कहा था। 17,727 वैकेंसी। ठीक है, फॉर्म वैकेंसी डिटरमिन बाद में बताएंगे, ड्यू कोर्स तो आगे होता है। ठीक है जी, ये सारी चीजें यहाँ पर। कुछ और चीजें बात करते हैं। एज की जो काउंटिंग है, एज कितनी है वो देखो यहाँ पर बता रहे हैं। तो हमने बात देखी अलग अलग डिपार्टमेंट की, वो देख लेना आप। एज कैटेगरी सारी अपनी हिसाब से। एज की जो कैलकुलेशन होगी, एक बहुत महत्वपूर्ण पैरामीटर होता है। एज की कैलकुलेशन कब से हो रही है। एज की कैलकुलेशन होगी 1 अगस्त से, कि आप 25 साल के हो, 26 साल के हो, 30 के हो गए या नहीं हो गए। कब देखना है, आपके बर्थडे के हिसाब से नहीं। 1 अगस्त को 30 के हो गए हो या नहीं हुए हो, इसके आधार पर। ठीक है, बाकी अगर किसी को इस बारे में थोड़ा सा भी डाउट हो तो वो इस पैरामीटर को देख लो कि आपकी जो, जैसे फॉर द पोस्ट विच एज लिमिट 20 से 30, 18 से 30 यहाँ पर दी गई है कि कब से कब के बीच में आपका बर्थ होना चाहिए, वो डिटेल यहाँ पर बताई हुई है। सब कुछ आराम से पढ़ सकते हो। ये नोटिफिकेशन हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, जिसका लिंक इस वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। वैसे भी एसएससी की वेबसाइट पर है भैया, ssc.gov.in पर जाओगे तो ये मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं। टैक्सेशन ये बताया हुआ देख लो। जनरल कैटेगरी की वो बताई थी, एससी एसटी को 5 साल का, ओबीसी को 3 साल का, पीडब्ल्यूबीडी साल, 13 साल, 15 साल है। जो आप तो दो चार चीज़ें बहुत काम की हैं, मुझे आपके यहाँ शेयर हैं, उस पर आ जाता हूँ मैं। ये सारी बात चल रही है एज रिलैक्सेशन।
अगर इसमें किसी को पढ़ने के बाद भी कुछ समझ में ना आए, डिटेल में डिस्कशन चाहते हो, तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हो, और पर्सनली हमारा एग्जाम वर्ल्ड जो है यहाँ पर आकर के भी आप डिस्कशन कर सकते हो, बातचीत कर। देखो भैया, जिसको किसी को JSO का फॉर्म भरना है, जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर का भरना है, उसके पास बैचलर डिग्री और 12वीं क्लास में मैथमेटिक्स होना चाहिए 60% का, ठीक है। बाकी ये सब दे रखे हैं क्वालिफिकेशन, बैचलर्स वेरिएबल अगर कुछ आगे होगा, सारी क्वालिफिकेशन। 1/8/2024। कई बच्चों को ये डाउट होता है, सर मैं तो फाइनल ईयर में हूँ, फॉर्म भर सकता हूँ या नहीं भर सकता हूँ? सर मैंने थर्ड ईयर के पेपर दे दिए, फॉर्म भर सकता हूँ नहीं? फाइनल कैन ऑल्सो, तो अपने फाइनल ईयर में है वो भर सकते हैं। हाउ एवर के पर ध्यान, हाउ एवर दे मस्ट पोसेस बिफोर। अभी फाइनल ईयर चल रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है हमें, लेकिन 1 अगस्त तक पास फाइनल रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन इस डेट तक होनी चाहिए। अब कोई बोले सर मेरा तो शुरू ही अब हुआ फाइनल ईयर, 2025 में कंप्लीट होएगा, अब इसके आप 1 साल वेट करो, तैयारी करो अच्छे से, साल कर लोगे, ठीक है। इसको आप थोड़ा ध्यान रखेंगे। आई होप क्लैरिफिकेशन आ गया होगा, आगे और देख ले। कोई बात है जो मैंने बताई है उसको सही चाहिए। हाँ, जब फॉर्म भरते हैं ना, बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, फोटो खींची ना तो फॉर्म रिजेक्ट होगा। फोटो अपनी खींचनी है, यहाँ पर लिखा हुआ है फॉर कैंडिडेट इज नॉट रिक्वायर्ड टू हैव ए प्री एग्जिस्टिंग फोटोग्राफ। पहले से जो फोटो है ना, सुंदर सुंदर फोटो खिंचवा के जो रखी, वो नहीं चले, साथ के साथ खींची जाएंगी। वेबसाइट का डिजाइन ऐसा बनाया हुआ है, उन्होंने कहा है एप्लीकेशन मॉड्यूल हैज बीन डिजाइन टू कैप्चर ए फोटोग्राफ ऑफ द फॉर्म, साथ साथ फोटो खींचा जाएगा आपका उस टाइम पर जिस टाइम पर आपके पास है। और क्या क्या नहीं करना उसमें बहुत जरूरी है। बहुत सारे बच्चों का तो कारण से फॉर्म नहीं भर, फोटो नहीं अपलोड करनी आती, कैसी करनी है? सामने बैठना है, खड़ा होना पड़ेगा कैमरा के, ठीक है। और उसमें पहली बात, अच्छी लाइटिंग वाली जगह होनी चाहिए भैया, जहां पर लाइट ठीक ठाक हो, प्लेन बैकग्राउंड और रंग बिरंगा बैकग्राउंड मत भर देना। पार्क में खड़े होकर फोटो मत खिंचवाना, ठीक ठाक सफेद सी दीवार के सामने खिंचवा लेना, अच्छा खासा होना चाहिए, कहीं लाल पीले नारंगी नारंगी रंग चलो। कैमरा इज एट आई लेवल, आंखों के लेवल पे कैमरा जैसे मेरे सामने चल, ठीक है। और डायरेक्टली इन फ्रंट ऑफ द कैमरा एंड स्ट्रेट अहेड, सामने देखना है कैमरे में। और भी 2-4 पॉइंट यहाँ पक्का मैं बता देता हूँ आपको, पॉइंट बहुत जरूरी है। एंश्योर दैट द फेस इज फुली इनसाइड द रेड रेक्टेंगुलर बॉक्स बनेगा, वो जब आप फॉर्म भरोगे आपको दिख जाएगा, उसके अंदर तो टोपी पहन के मत जाना, मास्क पहन के मत जाना। कुछ लोगों का कोरोना आज तक खत्म नहीं हो रहा, मास्क चले ही जा रहा है, तो वो मास्क पहन कर ये फोटो, ऑब्वियसली बात है, इतनी चश्मा पहन कर फोटो मत खिंचवाना। कहीं वहां पर स्टाइलिश भी दिखने की कोशिश करो कि हम पढ़ाकू हैं बहुत ज्यादा और हमारा साथ ही आएगा। हाँ हो तुम्हारा आई साइड तभी हो, चश्मा उतार के, टोपी उतार, बाल ऐसे जुल्फे आंख तक ढक के ऐसे फोटो मत। कान क्लियर नजर आने चाहिए, यहाँ से पूरी जुल्फे कान के ऊपर डाल लो उसको, कान क्लियर, आंखें एकदम क्लियर, माथा क्लियर, टोपी नहीं होनी चाहिए बिल्कुल भी, चश्मा नहीं होना चाहिए, सब क्लियर करके फोटो खिंचवाना, सामने आंखों में देख करके। कहीं वो पोज दे रहे हो कि यहाँ देख करके फोटो खिंचवा रहे हो, उसमें रिजेक्ट हो जाएगा। 10,000 बच्चों के आसपास का लास्ट ईयर, ध्यान रखना, फोटो खिंच बहुत अच्छी तरीके। इसके अलावा डिटेल बहुत सारी और भी दी गई है, देख लेते हैं। फोटो के ऊपर डिस्कशन, इस पूरे सेशन के अंदर 5 से 6 बार उन्होंने यही चीज बताई है कि फोटो कैसे, फोटो पता है ना, फिर भी हजार पर्स नलायक ऐसे होंगे जिनको फिर भी नहीं समझ में आएगा कि फोटो कैसे करवानी। जाएंगे स्पेक्टिकल लगा के, अब वो गोगल्स लगा के जाएंगे वहां पे फोटो खिंचवा, तो नहीं ही सुधर। लास्ट डेट ध्यान रखना 24 तारीख की है, तक मत भर देना, ठीक है। एप्लीकेशन फीस जनरल कैटेगरी के लड़कों के 100 रुपये का चार्ज लगता है, का कोई चार्ज नहीं है, ध्यान रखना, का यहाँ पर कोई चार्ज नहीं है, ठीक है। SC ST कैंडिडेट वालों का कोई चार्ज नहीं है, ठीक है। PWBD फीस भरनी, पेमेंट कहीं भी कर सकते, सारे ऑप्शन। और ऑनलाइन फी कैन बी पेड अप टू 25 तारीख। खैर ये छोटी छोटी नोट पता होनी चाहिए।
जब भी फॉर्म भरोगे कंप्लीट वाला वो देख लेना, अगर यहाँ पर इनकम्प्लीट में आया तो फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा बाद में। अभी एक बहुत इंपॉर्टेंट सा पैराग्राफ आने वाला है, उसको देखेंगे। वो एक बार फॉर्म भर देते हैं, उसके बाद करेक्ट करने का टाइम मिलता है, करेक्शन तो दी जाती है बाद में 2 दिन की। और जब अगर आपने करेक्शन करा तो 200 रुपये का चार्ज लगता है। अगर फॉर्म भर दिया एक बार करेक्शन, 2 बार 200 रुपये। अगर करेक्शन के बाद भी करेक्शन करना पड़ा, मतलब इतनी गलतियां करते हो फॉर्म भरने में, तो दूसरी बार करोगे तो 500 रुपये। और इसमें कोई एग्जाम्पशन नहीं है, आप एस से हो, बीसी से हो, गर्ल हो, बॉय हो, कुछ भी हो आप, इसमें कोई एग्जाम्पशन नहीं है। गलती करो पेनल्टी फिर आपकी भरने की, ठीक है जी। और करेक्शन चार्जेस रिफंड नहीं होते, तो बाद में क्लेम करे, साफ साफ बोल रखा पहले से। ठीक है जी, ये सारे सेंटर अपनी जगह के आसपास से भर लेना, आपको सेंटर जितनी जल्दी फॉर्म भरोगे सेंटर उतनी चॉइस का आपको मिल जाता है। ठीक है, अगर दिल्ली गाँव के हो, दिल्ली आते हो, तो जल्दी फॉर्म भरोगे 1-2 दिन शायद मिल जाएगा, लास्ट में जाकर के तो वाला है नहीं। हालांकि कुछ लोग जानबूझ करके बाद में भरते हैं, या दूर दराज के सेंटर भरते हैं कि पेपर का तो पता नहीं, पर घूमने का मौका तो ऐसा बहुत सारे करते हैं। अब ये मत बोलना सर क्या आइडिया दे रहे हो हमें, आइडिया वाइड बता रहा हूँ कि कुछ ऐसा करते हैं, घर वाले रोकते भी नहीं ऐसे, केस फिर घूम पूरा ग्रुप बना करके पढ़ते हैं। ये देखो एग्जाम का शेड्यूल आपको पता ही होगा, स्कीम है वो क्या होती है आपकी, रीज के क्वान्टिटी 25-25 50-50 नंबर हैं, एक टाइम है। Tier 1 पेपर की बात, हालांकि टायर भी बोल देते हैं, तो बोल लो टायर क्या जा रहा है, टायर गाड़ियों का है। तो Tier 2 एग्जाम होगा, Tier 2 में सेक्शन 1 और आपका मैथमेटिकल एबिलिटी और आपकी क्वेश्चन आएंगे पर क्या होंगे, 1 घंटे का हर सेक्शन होता है। सेक्शन 2 के अंदर इंग्लिश 45-25 को पूरा पूरा पैटर्न है पूरे एग्जाम का यहाँ पर हुआ है। आप बहुत डिटेल बहुत अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है, सब कुछ समझ में आ जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। एक बार नोटिफिकेशन पढ़ लोगे ना तो आगे भरे हुए सारे पेपर में काम, बाकी कोई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट डिटेल्स नहीं है। कंप्लीट सिलेबस, किसी प्राणी को पर भी अगर डाउट हो ना कि सिलेबस में क्या है, भैया देखो सिलेबस बहुत अच्छे से बताया हुआ है। रीजनिंग का सिलेबस यहाँ पे दिया हुआ है, जीके का सिलेबस यहाँ पे दे दिया, मैथमेटिक्स पर दे दिया, सब कुछ दिया हुआ है। स्फेयर, पिरामिड, ऑर्डिनेट, पॉलीगन, सप्लीमेंट्री एंगल, पॉलीगन, क्या क्या दे रखा, पाई चार्ट, बाय बाय बार डायग्राम, हाइट एंड सब कुछ है सिलेबस में। बच्चे आ गया, सब दे रखा आपको यहाँ पे। सिलेबस यहीं पे बताएंगे, प्री का मेंस का दोनों का सिलेबस बताया हुआ डिटेल में। मैं रीड नहीं कर रहा, रीड करने बैठूंगा एक एक चीज, फिर वो 2 घंटे का तो सिलेबस बताने का काम हो जाएगा, तो इसलिए आप इसको ध्यान से देख क्या क्या चीज़ पर आ सकती है आपसे सब ये यहाँ पर। फिर फोटो फोटो की बात की हुई है बार बार की फोटो है। अब ये सुन लो कि हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर, एग्जाम वर्ल्ड क्या कर रहा है इसकी। अब यहाँ पर लास्ट के 2 हुआ है, सितंबर पेपर ही हो जाएगा, तो जुलाई आपके पास बताया, अगर 2.5 से 3 का जो टाइम है हमारे पास, इसमें हम लोग लगातार एक प्रैक्टिस लाइन भी रखेंगे और ऑफलाइन। एग्जाम वर्ल्ड के जो हमारे के लिए सेशन 2 से 4 रहेगा डेली। आपको एक टाइम है इस चीज, ये अभ्यास सेशन चलेगा, प्रैक्टिस सेशन चलेगा, और डेली चलेगा 2 से 4, रोज चलेगा, मंडे टू सैटरडे 2 से 4, 2 से 3 एक क्लास चलेगी, ठीक है, और 4 चलेगा सेशन। इसमें कोई सिलेबस कवर नहीं करा रही, ये प्रैक्टिस सेशन होगा, हार्डकोर प्रैक्टिस, बैक टू बैक प्रीवियस ईयर पेपर कवर कराए जाएंगे। इसका पूरा मॉड्यूल बना हुआ है कि मंडे को कैसे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे कैसे कैसे इंग्लिश का कंप्लीट प्रैक्टिस, 6 दिन अगले Tier 1 खत्म नहीं हो जाए। तो अगर आप एग्जाम वर्ल्ड के स्टूडेंट हैं और सीजी तैयारी कर रहे हो, सीजी का पेपर देना है, आपकी जो भी रेगुलर क्लास चल रही है या चल रही थी, या आप लाइब्रेरी में बैठ करके पढ़ रहे हो, या आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो घर में बैठ करके, सेशन को अटेंड जरूर करो। इज अ मस्ट सीरीज फॉर ऑल ऑफ यू। और अगर आप एग्जाम वर्ल्ड के स्टूडेंट ही हो और आप इस सेशन को करना चाहते हो, ऑनलाइन करोगे यूट्यूब पर तो सबके फ्री। अगर आप ऑफलाइन आकर के पढ़ना चाहते हो तो आप हमसे कॉन्टेक्ट करो, अगले 2 चालू करते हैं हमने कल से परसों से। तो ये हमारा शेड्यूल रहेगा। प्रैक्टिस सेशन एग्जाम वर्ल्ड के सभी बच्चों के लिए बिल्कुल फ्री है। पुराने सारे बच्चे जो घर में बैठ करके पढ़ाई कर रहे हैं या उधर लाइब्रेरीज में पढ़ रहे हैं,
तुरंत आकर के ऑफिस में कॉन्टैक्ट करो या फ़ोन पे कॉन्टैक्ट। स्टार्टिंग इसकी स्टार्टिंग कल से ही कल ट्यूसडे है और कल से ही टुमारो इसकी पहली क्लास लग जाए। पहली क्लास जीएस की लगी, दूसरी और ये सारा सिलसिला ऐसे में प्रैक्टिस सेशन डेली होंगे 2 घंटे, घंटा एक सब्जेक्ट दूसरा, कोई टॉपिक वाइज नहीं चल रहे। ये हमारी तरफ से एक इनिशिएटिव है इस पेपर को पार कर, टीयर 1 खत्म हो जाएगा तो टीयर कुछ और लेंथ का कुछ और एनर्जी, लेकिन इसको ज्वाइन जरूर। नोटिफिकेशन को पढ़ने में कोई दिक्कत लगे भी कांटेक्ट करना, ठीक है। उसको समझने में कोई वो लगे किसी प्रकार का डाउट हो, फॉर्म गलत मत भर देना किसी से, सारी की सारी मेहनत में मिल जाएगी अगर फॉर्म ही ढंग से। वैकेंसीज बहुत ज़्यादा हैं, बहुत अच्छी हैं, 17,770 बता दी हैं, आगे बढ़ेंगी ही बढ़ेंगी, गारंटी पक्का बढ़ेंगी। ध्यान से फॉर्म भरें, तैयारी करें, अपनी पूरी एनर्जी लगा दो, लास्ट के 3 हैं इसमें नहीं फिर तो भैया जी। अभी इस वीडियो में इतना ही, कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में लिख लेना और अगर एग्जाम वर्ल्ड के ही हो तो सबका नंबर आपके पास होगा, मेरा भी नंबर होगा, तुरंत मिलते हैं अगली वीडियो में। अपनी तैयारी पे पूरी ताकत